तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की एक और शानदार वीडियो में। और गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो पेनी स्टॉक्स के बारे में। इनमें से एक जो स्टॉक है ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स बनाने का कामकाज करता है, और इनमें से एक कंपनी जो है वो है पावर सेक्टर की। जी हाँ गाइज, सोलर पावर हो गया, इसी के साथ हाइड्रो पावर हो गया, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड वो कंपनी जो है कामकाज करती है, और वहीं से कंपनी जो है बिजली बनाने का कामकाज करती है। तो दोनों पेनी स्टॉक्स के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि एक भाई का कमेंट आया था कि भाई हमें पावर सेक्टर का बेहतरीन स्टॉक बताओ जिसमें रिस्क जो है काफ़ी कम हो और स्टॉक भी देखा जाए तो वो सस्ता हो। तो आज मैं आपको एक ऐसा ही स्टॉक बताने वाला हूं जो कि यहाँ पे पावर सेक्टर से रिस्क काफ़ी कम है, क्योंकि गवर्नमेंट की होल्डिंग ऑलमोस्ट 70% आपको नजर आएगी उस कंपनी में, और एफआईडीआई ने भी लगभग 25% के आसपास निवेश किया है। आप लोग समझ सकते हो यहाँ पे जो 95% होल्डिंग है वो एफआईडीआई और प्रमोटर के पास है, सिर्फ पब्लिक के पास 5% होल्डिंग है। तो समझ सकते हो काफी ज्यादा कम रिस्क होगा, लेकिन जो उसमें रिटर्न है वो बाकी कंपनीज के मुकाबले थोड़ा कम होगा, क्योंकि वहां पे रिस्क कम है। तो दोनों कंपनीज कौन सी हैं आज की इस वीडियो में डिटेल कवर करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक इन्वेस्टर डा के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल बटन आएगा उसको दबा के ऑल पे जो सिलेक्ट कर देना। तो गाइज हमारे लिए इसका जो पहला स्टॉक है लगभग 50 रुपए के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। ये जो स्टॉक है पावर सेक्टर से बिलोंग करता है। इस कंपनी का अगर मैक्स चार्ट ओपन करें तो 2009 से कंपनी वर्क कर रही है, अभी तक ऑलमोस्ट 42% का रिटर्न नजर आएगा। यहाँ पे जो रिटर्न है आपको काफी कम नजर आ रहा होगा, लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले 5 सालों में कंपनी ने ठीक ठाक रिटर्न दिया है, ऑलमोस्ट 100% के आसपास का, यानी कि हर साल 20-25% का एवरेज रिटर्न ये कंपनी दे रही है। पिछले एक साल की बात करें 30% का रिटर्न दिया है, 6 महीने में 25% का रिटर्न दिया है, और एक महीने में कोई खास रिटर्न इस कंपनी ने नहीं दिया है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये जो स्टॉक है काफी कम रिस्क वाला है, लेकिन इसमें जो रिटर्न है वो अदर कंपनीज के मुकाबले कम है, यानी कि ये कंपनी आपको सालाना 25-30-50% का जो रिटर्न है इतना रिटर्न दे सकती है। अगर इस कंपनी के कामकाज के बारे में चर्चा करें तो देख सकते हो यहाँ पे इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लैगशिप हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन कंपनी, यानी कि गवर्नमेंट की ये सबसे बड़ी कंपनी है जो कि यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक यानी कि पानी से बिजली पैदा करने का कामकाज करती है। इसी के साथ बात की जाए तो ये कंपनी जो है इन्वॉल्व है जनरेशन एंड यहाँ पे देखोगे सेल ऑफ बल्क पावर वेरियस पावर यूटिलिटीज। इसी के साथ ये जो कंपनी है कंस्ट्रक्शन का भी कामकाज करती है, जो कि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हो गए उनसे रिलेटेड भी वर्क करती है। कंसल्टेंसी एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज जो है ये भी प्रोवाइड करने का कामकाज करती है। गाइज इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 71% के आसपास आपको प्रमोटर्स की होल्डिंग नजर आएगी, और यहाँ पे जो प्रमोटर है वो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही आपको नजर आएगी। जैसे कि देख सकते हो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की होल्डिंग है। और अगर यहाँ पे बात की जाए एफआईज की तो लगभग 7.5% के आसपास एफआईज की होल्डिंग है। डीआईज की देखोगे 14% के आसपास होल्डिंग है। इसी के साथ यहाँ पे देख सकते हो गवर्नमेंट की होल्डिंग भी नजर आएगी ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास। पब्लिक के पास देखोगे मात्र यहाँ पे 5% होल्डिंग नजर आएगी, यानी कि यहाँ पे ज्यादातर जो माल है वो यहाँ पे प्रमोटर के पास है। प्रमोटर यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बाकी यहाँ पे एफआईज डीआईज और यहाँ पे गवर्नमेंट ने निवेश किया हुआ है। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर इस कंपनी की हम बैलेंस शीट चेक करें तो कंपनी में जितना डेप्ट है उसके आसपास ही कंपनी के पास रिजर्व भी मौजूद है, यानी कि डेप्ट से रिलेटेड भी यहाँ पे कोई खास दिक्कत नहीं होने वाली है। इसी प्रकार अगर हम ईयरली सेल्स की बात करें तो देख सकते हो पिछले साल जो सेल थी वो 10,600 करोड़ थी, जो कि अब 10,635 करोड़ के आसपास है, यानी कि कंपनी की सेल्स में ग्रोथ नजर आई है। अगर हम बात करें ओवरऑल यहाँ पे नेट प्रॉफिट की तो देख सकते हो कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है पिछले 4-5 सालों से लगातार बढ़ रहा है। जैसे कि यहाँ पे 3300 करोड़, 3600, 3700, 4200, और यहाँ पे देखो कि 4276 करोड़, यानी कि ये भी बढ़ रहा है। और ये कंपनी आपको अच्छा खासा डिविडेंड प्रोवाइड करती है। देख सकते हो पिछले 10 सालों से कंपनी हर साल लगातार आपको डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है। 10 साल का जो कंपनी का CAGR है वो 12% है, 5 साल का 15%, 3 साल का 33% और इस साल का लगभग 29% के आसपास है। सेल्स ग्रोथ इस कंपनी की थोड़ी सी वीक नजर आएगी, प्रॉफिट ग्रोथ भी थोड़ी सी वीक है, यानी कि ये कंपनी जो है काफी ज्यादा स्लो वर्क करती है। इस वक्त इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 50,000 करोड़ है, यानी कि एक लार्ज कैप कैटेगरी में स्टॉक आता है। प्राइस के हिसाब से हम पेनी स्टॉक कह सकते हैं, लेकिन मार्केट कैप के हिसाब से ये एक लार्ज कैप कंपनी है। शो के हिसाब से स्टॉक काफी ज्यादा सस्ता है। देख सकते हो 13 के पी पे कंपनी ट्रेड कर रही है, और इस कंपनी की डिविडेंड यील्ड देख सकते हो 3.68% है, यानी कि ये कंपनी आपको काफी अच्छा डिविडेंड भी प्रोवाइड करेगी। यानी कि 50 रुपए का शेयर है तो पर शेयर यहाँ पे आपको 1.5 या 2 रुपए का डिविडेंड जो है आराम से सालाना मिलने वाला है। आप लोग खुद समझो, अगर यहाँ पे इस शेयर की क्वांटिटी आपके पास 10,000 हो जाती है तो यहाँ पे आपको सालाना काफी अच्छी डिविडेंड से इनकम जो है होने वाली है। आरओसी आरओई दोनों ही आपको यहाँ पे ठीक ठाक नजर आएंगे। डेप्ट टू इक्विटी देख सकते हो 1 से काफी ज्यादा कम है। बाकी यहाँ पे देखोगे फेस वैल्यू कंपनी की 10 की है, तो हो सकता है कि ये 50 रुपए का शेयर आगे जाके अगर स्प्लिट कर देता है तो ये सिर्फ 5 रुपए का रह जाने वाला है। इसी प्रकार ओवरऑल कंपनी के जितने पैरामीटर्स है काफी जबरदस्त है। एसेट कंपनी का ज्यादा है, लेवरेज कम है, और यहाँ पे गिरवी जो होल्डिंग है वो कोई भी नहीं है। सारी की सारी जो होल्डिंग है प्रमोटर के पास है।
ट्रेडिंग वॉल्यूम देख सकते हो यहाँ पे काफी जबरदस्त नजर आएगी, 1 करोड़ से ऊपर की ट्रेडिंग वॉल्यूम है। अगर ये 50 रुपए का स्टॉक कल को 500 का भी हो जाता है तब भी हमें बाय सेल करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इस कंपनी का नाम है NHPC लिमिटेड और लगभग 6 से 7 महीने पहले ये जो स्टॉक है मैंने 38 रुपए के आसपास अपने चैनल पे डिस्कस किया था और तब मैंने थंबनेल पे ये भी लिखा था कि 10,000 जो शेयर है इस कंपनी के बाय कर लो, क्योंकि ये कंपनी सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है। गवर्नमेंट की कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होल्डिंग है, FIDs ने काफी अच्छा निवेश किया है। हालांकि ये कंपनी स्लो चलती है लेकिन यहाँ पे सेफ इन्वेस्टमेंट रखेगी, तो अभी भी आप NHPC पे अपनी नजर बना के रख सकते हो। फिलहाल के लिए यहाँ पे देखोगे जो इसकी वेबसाइट है वो ओपन नहीं हो रही है, नहीं तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता। इस कंपनी को काफी तगड़े तगड़े यहाँ पे जो सोलर पावर प्रोजेक्ट है वो मिलते रहते हैं, तो गवर्नमेंट जो है जितने भी यहाँ पे सोलर पावर के दोस्तों, अगर आपने अभी तक शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में एंजल वन और एलिस ब्लू की लिंक दी है, वहां से आप अपना फ्री में डिमांड अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लगाएगी वो इस कंपनी द्वारा ही लगाएगी, तो ये कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो NHPC पे भी आप अपनी नजर बना के रखना। हमारी लिस्ट का जो दूसरा स्टॉक है 8 रुपए 15 पैसे के आसपास नजर आएगा। मैक्स चार्ट ओपन किया हुआ है, कंपनी का 41% का रिटर्न दिया है। कंपनी ने हाई भी लगाया था, अगर लिस्टिंग से लेके हाई तक की बात करें तो ऑलमोस्ट 300% का रिटर्न दिया था। ये कंपनी 2020 में ही लिस्ट हुई थी 5 रुपए के आसपास और बीच में देखोगे 20 रुपए का हाई लगाया था, लेकिन अभी ये जो स्टॉक है थोड़ा सा हमें डाउन नजर आएगा। डाउन इसलिए नजर आएगा, कंपनी का जो प्रॉफिट है पिछले साल के मुकाबले कम हुआ है, तो स्टॉक यहाँ पे डाउन नजर आ रहा है। जैसे ही अगले साल कंपनी की सेल वापस से उसी लेवल के आसपास हो जाएगी तो ये जो स्टॉक है वापस हमें 20-25 रुपए के आसपास जाता हुआ नजर आ सकता है। गाइस वैसे तो ये कंपनी 2012 में बनी थी, लेकिन लिस्ट जो है 2020 के आसपास हुई है। कंपनी का जो कामकाज है यहाँ पे कंपोनेंट्स और इसी के साथ ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स बनाने का कंपनी का कामकाज है, यानी कि यहाँ पे जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कंपोनेंट्स बनाती है ये कंपनी ही बनाती है। और भी बहुत सारी जहाँ पे जो चीजें हैं कंपनी बनाती हुई नजर आएगी, जैसे कि छोटे छोटे जो स्पेयर पार्ट वगैरह होते हैं ये कंपनी बनाने का कामकाज करती है। इस कंपनी का जो इस वक्त मार्केट कैप है वो यहाँ पे दे सकते हो सिर्फ और सिर्फ 80 करोड़ के आसपास है, यानी कि काफी ज्यादा छोटी कंपनी है। भाव देखोगे 8 रुपए है, हाई देखोगे 25 रुपए तक था, लो देखोगे 6 रुपए 75 पैसे था। अभी हमें स्टॉक जो है लो के करीब ही नजर आएगा और पी रेशो वाइज ये स्टॉक काफी ज्यादा सस्ता है। 10 के पी पे कंपनी ट्रेड कर रही है। ROC ROE रेशो दोनों ही इस कंपनी का जबरदस्त है, 30 के आसपास है। अगर हम डेप्ट टू इक्विटी की बात करें 1 से काफी ज्यादा कम है। डेप्ट की वजह से यहाँ पे जो फेलियर के चांसेस है वो ना के बराबर है। फ्री कैश फ्लो 1 करोड़ का मौजूद है और प्रमोटर्स की होल्डिंग इस कंपनी में 57% बनी हुई है। जी हाँ गाइज, अगर किसी कंपनी में 50% से ज्यादा प्रमोटर है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ऐसी कंपनी आने वाले समय में हमें एक अच्छा रिटर्न बना के दे। बाकी ओवरऑल देखोगे इस कंपनी के जो एसिड है वो ज्यादा थे और लेवरेज जो है कंपनी की कम है, सिर्फ 12 करोड़ की लेवरेज है और एसिड देखोगे 51 करोड़ के हैं। बाकी गिरवी शेयर यहाँ पे कोई भी नहीं है, देख सकते हो सारी की सारी जो होल्डिंग है प्रमोटर के पास है। अगर हम इसी प्रकार सेल्स की बात करें तो देख सकते हो कंपनी की सेल लगातार बढ़ रही थी। यहाँ पे 2019-20 के बाद यहाँ पे 27 थी, फिर 30 करोड़, फिर 88, 92 यहाँ पे लगातार बढ़ी थी, लेकिन इस साल थोड़ी सी कम हुई है। बाकी अगर नेट प्रॉफिट की बात करें ये भी लगातार बढ़ा था। यहाँ पे इसके बाद देखोगे 28 लाख, 39 लाख, 6 करोड़, 22 लाख, 9 करोड़, 43 लाख, यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ, जिस वजह से ये जो स्टॉक है यहाँ पे देखोगे 25 रुपए के आसपास गया। उसके बाद ये स्टॉक डाउन इसीलिए नजर आया क्योंकि यहाँ पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है थोड़ा सा कम हुआ। अगर देखोगे ये 9.5 था, अगर यहाँ पे 11 करोड़ हो जाता तो ये जो स्टॉक है फिर से आपको 30-35 के आसपास नजर आता। अगर वापस से ये जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का अगले साल जो आएगा यहाँ पे 11-12 करोड़ के आसपास पहुंच जाता है तो स्टॉक जो है आपको 25 से 30 रुपए के आसपास आराम से नजर आ सकता है। बाकी देखोगे इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ 5 साल की काफी अच्छी है, 35% की। प्रॉफिट ग्रोथ भी काफी अच्छी है। इस साल की सेल्स और प्रॉफिट थोड़ी वीक नजर आएगी। बाकी देखोगे लॉन्ग टर्म में ये जो स्टॉक है आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। बाकी अगर हम बैलेंस शीट की बात करें, सिर्फ 10 करोड़ का कर्जा है, 16 करोड़ का रिजर्व है, यानी कि एक डेप्ट फ्री कंपनी मान सकते हैं। और गाइज इस कंपनी से रिलेटेड एक और पॉजिटिव बात निकल के आई है जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहने वाली है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो प्रमोटर की जो होल्डिंग थी वो यहाँ पे गिरवी थी 48% के आसपास, लेकिन यहाँ पे जून क्वार्टर में जब यहाँ पे रिजल्ट आया तो उसके बाद देखोगे यहाँ पे प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो गिरवी नहीं है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो सारी की सारी जो होल्डिंग है प्रमोटर के पास है 58% और गिरवी होल्डिंग यहाँ पे देखोगे पहले थी लेकिन अब यहाँ पे आपको नजर नहीं आएगी, यानी कि प्रमोटर ने अपनी गिरवी जो होल्डिंग है छुड़वा ली है, जो कि काफी अच्छा संकेत है। तो गैस मेरे हिसाब से तिरुपति फोक पे आपको अपनी नजर जो है बना के रखनी चाहिए। ऑटो कंपोनेंट्स बनाने का ये अपनी कामकाज करती है। आने वाले समय में ये भी स्टॉक आपको आराम से 50-60 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है 1-2 साल के अंदर अंदर। तो इस पर भी अपनी नजर बना के रखना। दोनों कंपनीज में से आपको सबसे ज्यादा बेहतरीन कौन सा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और किस कंपनी में आपकी इन्वेस्टमेंट पहले से ही है वो भी यहाँ पे मुझे जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को ऑल पे जो सिलेक्ट कर देना। दोस्तों, अगर आपने अभी तक शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में एंजल वन और एलिस ब्लू की लिंक दी है, वहां से आप अपना फ्री में डिमांड अकाउंट ओपन कर सकते हैं।